टाइम्स नाउ नव भारत सुबह के 7 बज रहे। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। सबसे पहले बुलेटिन की हम शुरुआत करें। आपको 10 मिनट में बड़ी खबरें दिखाएंगे। कई वादों, मान मनोबल और निर्देशों के बाद शांत होती दिख रही पंजाब कांग्रेस की सियासी आग फिर भड़कने लगी है। एक बार फिर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे हैं। पंजाब के आधा दर्जन विधायक कैप्टन की शिकायत लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हाल ही में दिल्ली में सोनिया गांधी और अमरिंदर सिंह की मुलाकात में आला कमान ने मुख्यमंत्री को सिद्धू के साथ मिलकर काम करने की नसीहत दी थी। लेकिन दिल्ली से हालात संभालने के निर्देश लगता है पंजाब में कम असर कर रहे हैं। तभी तो कैप्टन की पसंद के खिलाफ सलाहकार बनाने की पेशकश करने के बाद पीसीसी चीफ सिद्धू ने एक बार फिर भरे मंच से सीएम को इशारों इशारों में चैलेंज कर दिया। खेती कानून रद्द हो गए, मैं तो कह रहा जाओगा तुसी कर दियो या एमएलए कर देंगे। किसानों, बिजली समेत कई मुद्दों को लेकर काफी वक्त से कैप्टन और सिद्धू में ठनी हुई है। अब कांग्रेस विधायकों का फिर दिल्ली दरबार में आना अंदरूनी कलह को उजागर करता है। लेकिन पंजाब में चुनाव से पहले सत्ता और संगठन में तनातनी से पार्टी को नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है। राजस्थान में ये एक या दो नहीं बल्कि कई किसानों की पीड़ा है। राज्य में विधानसभा चुनाव के वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कर्ज माफी की जाएगी। लेकिन दौसा जिले की लालसोट तहसील के 16 किसानों को बैंक में कर्ज का भुगतान नहीं करने पर नोटिस जारी हुआ है। इन किसानों की संपत्ति को कुर्क करने के बाद अब नीलाम करने की तैयारियां की जा रही है। इसी को लेकर इश्तिहार भी निकाला गया है। नीलामी के लिए नोटिस गया है तो संबंधित पक्षकार या तो कोर्ट न्यायालय में आकर के अपना पक्ष रखें। अगर उनका पक्ष संतोषजनक रखता है तो नीलामी स्थगित भी की जा सकती है, और अगर संतोषजनक नहीं होगा तो नीलामी की जाएगी। इस वक्त किसान परेशान हैं और उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। ऐसे में किसान और विपक्ष दोनों ही गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। 10 दिन के लिए बोले थे, पहले चुनाव के टाइम वादा किया था, तो 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए जब से सरकार बनी। जब से बार बार हमको डरा रही है, धमका रही है। रोज आते हैं और जाते हैं, वो नोटिस दे के जाते हैं। सियासी दावों के बीच अब दौसा समेत राजस्थान के कई किसानों पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। ऐसे में क्या गहलोत सरकार चुनाव के वक्त किया गया राहुल गांधी का वादा पूरी तरह निभाएगी? जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस के आसपास आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। कुलगाम में जवानों ने लगातार दूसरे दिन हुए एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर कर दिया है, जो कि पाकिस्तान का नागरिक निकला। उधर किश्तवाड़ में भी सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। कुछ दिनों पहले ही एक घेराबंदी से फरार इस आतंकी को सीक्रेट इनपुट मिलने के बाद फिर से घेरा गया और इस बार ये आतंकी सेना के चंगुल में फंस गया। इस आतंकी की पहचान मुजम्मिल हुसैन शाह के रूप में हुई है। आतंकी के पास से एक ग्रेनेड, एक AK मैगजीन और 30 राउंड गोलियां बरामद हुई हैं। बीते 3 दिन में किश्तवाड़ से 3 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। डोडा और पुंछ में भी जवानों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। पुंछ जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान मेंढर सेक्टर में 4 IED के साथ सुरक्षा बलों ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। आतंकियों की मूवमेंट और घाटी में इतने हथियारों की बरामदगी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि 15 अगस्त के लिए आतंकी कुछ बड़ा करने की फिराक में हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर किसी बड़ी आतंकी साजिश के इनपुट्स मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। जगह जगह चेकिंग की जा रही है और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि मिलने पर तुरंत कार्रवाई भी करने के आदेश हैं। लाल किले पर 15 अगस्त को होने वाले आजादी पर्व को लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। ड्रोन अटैक के साथ ही पुलिस की वर्दी में आतंकियों के शामिल होने की आशंका के चलते भी सुरक्षा को टाइट किया गया है। किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा और हाल ही में दिल्ली में एनकाउंटर को ध्यान में रखते हुए भी सुरक्षा बल पूरी सावधानी बरत रहे हैं। ऐसे में राजधानी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और हर स्थिति से निपटने की पुख्ता तैयारियां पुलिस ने कर ली हैं।
अफगानिस्तान में आतंक मचाने वाली ये तस्वीरें तालिबानियों की हैं, जो वहां के 18 प्रांतों पर कब्जा कर चुके हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब तालिबान का अगला टारगेट काबुल हो सकता है। काबुल के बाद कंधार ही अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तालिबान आतंकियों ने अफगानिस्तान के पुल आलम शहर पर भी कब्जा कर लिया है, जिसकी काबुल से दूरी करीब 70 किलोमीटर है। तालिबान जिस आक्रामकता से आगे बढ़ता जा रहा है, उससे काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि कल या अगले कुछ घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। लोग अपने शहरों, कस्बों और घरों से भाग रहे हैं ताकि तालिबान लड़ाकों से बच सकें। अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी फौजें काबुल एयरपोर्ट और दूतावास पर लगातार सुरक्षाएं दे रही हैं। ये वो सुरक्षाकर्मी हैं जो पहले से काबुल में मौजूद थे। इधर भारतीय दूतावास ने भी अपने लोगों को अफगानिस्तान से निकालने की कोशिशें तेज कर दी हैं। फिर से सुरक्षा एडवाइजरी जारी कर लोगों को जल्द से जल्द अफगानिस्तान से निकलने की सलाह दी गई है। लेकिन ऐसे में सवाल बस यही है कि अफगानिस्तान में हो रही यह हिंसा आखिर मानवता पर कितना बड़ा दाग है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई इलाकों में मॉनसून ने इस कदर कहर ढाया है कि क्या शहर और क्या गांव सब जलमग्न हो गए हैं। यूपी के वाराणसी में गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। गंगा किनारे बना सर्विस लेन बाढ़ के पानी में डूब गया है, जिसके कारण सर्विस लेन से फर्राटे भरने वाली गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। सड़कों पर बाइक को तैराकर ले जाया जा रहा है। कंगन घाट के पास रहने वाले कई घरों के दरवाजे तक पानी में डूब चुके हैं। पटना में गंगा में आई बाढ़ से लोगों के घर तबाह हो गए। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लोगों को खाने की समस्या पैदा हो गई है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलिया और गाजीपुर समेत प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे कर हालात का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में भारी बारिश से सिलबती नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे 30 से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। बारिश के चलते हुए हिमाचल के किन्नौर लैंडस्लाइड हादसे में 15 शव निकाले जा चुके हैं। ऐसे में मौसम की मार झेल रहे देश के कई इलाकों के लोगों को और सावधान रहने की जरूरत है।